हाँ एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बिकॉज कई स्टूडेंट्स से मुझे क्वेरीज मिल रही थी कि मैम बीएचयू के मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। सो ये वीडियो बेसिकली एक सिलेबस स्पेसिफिक वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बीएचयू के मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको इस वीडियो में ये भी रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आपके जो बीएचयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट है 15 फेब 2022। यानी आपके पास सिर्फ 2 ही डेज रिमेनिंग है। सो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने बीएचयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करा है वो अभी भी कर सकते हैं। सो हरी अप, बहुत कम डेज रिमेनिंग है आपके पास, तो आप जल्द से जल्द बीएचयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। सो इस वीडियो में मैंने बीएचयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिलेबस के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि हमारे इस कोर्स की हेल्प से आप कैसे इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। सो मैं आपको ये बता दूं कि कई स्टूडेंट्स ने हमारा ये कोर्स फॉलो कर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करा है और अपने पीएचडी में एडमिशन लिया है। और कई स्टूडेंट्स का मैं फीडबैक ये था कि हमारे इस कंटेंट से उनको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो इजीली क्वालिफाई हो गए थे अपने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। याद रखिए, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है। सो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम, और मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सो हम पहले इस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखा है और इस प्रोस्पेक्टस की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है। आप वहां से इस प्रोस्पेक्टस को एक्सेस कर सकते हो और इस प्रोस्पेक्टस को आप रीड कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो। सो जैसे कि आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स को पहले बताया है। सो हम एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आपको जो लास्ट डेट्स है एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की और आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की और एडमिट कार्ड की जो डेट्स है उसको हम एक बार ही देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, एमफिल, इंटीग्रेटेड और उनके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको लास्ट 20 फेब 2022 तक फिलअप कर देना है। उसी तरीके से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एमफिल पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 15 फेब, आप देख सकते हो 15 फेब 2022 तक आपको लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। एंड उसी तरीके से आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका 9 मार्च 2022 को रिलीज कर दिया जाएगा। सो आपको आपका प्रॉपर ईमेल एड्रेस डालना है क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस पर ही एडमिट कार्ड आपको शो होगा। उसी तरीके से आपका जो डेट है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 मार्च 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है ये याद रखने हैं। अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च बार में डालते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। तो हाँ, अगर हम रिसर्च मेथडोलॉजी डालते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम इस पेज नंबर 33 पर आ गए हैं जहाँ पर आपको सिलेबस भी इन्होंने मेंशन करा है और बताया है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सो याद रखिए, आपका जो एग्जाम में आपको पेपर प्रोवाइड करा जाएगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपका ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। सो टेस्ट ए आपका रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो रिसर्च मेथडोलॉजी याद रखिएगा, आपका 40% क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड हो गए। सो रिसर्च मेथडोलॉजी में आपके जो टॉपिक्स कवर करे जाएंगे, जो सिलेबस होगा आपका कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ आपको टॉपिक्स दिया है जैसे फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, जिसमें आपके रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स है जिन्हें मैंने अपने लेक्चर सीरीज में बहुत डिटेल में बताया है आपको। उसी तरीके से रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन मतलब आप आपके रिसर्च में किस तरीके से वर्क करने वाले हो। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग। सो मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग ये मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। अगर आप नोट्स को एक बार रीड कर लोगे हमारे तो आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओगे। फिर डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा,
पेपर राइटिंग, यूज ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज एंड टूल्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका जो सिलेबस है, ये बेसिक जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है उन्होंने यही बताया है। तो आपको जो कुछ बेसिक जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवर कर लेना है। सो यही है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस, और ये सारा सिलेबस मैंने अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में आपको बताया है। सो अगर आप मेरे लेक्चर्स भी एक बार देख लेते हो तो मैं कंफर्म आपको ये बता दूं कि आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस मार्क करके आ जाओगे। एंड जो रिमेनिंग आपका 60% जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो। सो जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होगा उसके लिए आपका जो सिलेबस होगा ये मास्टर्स लेवल का होगा। मास्टर्स लेवल में आपने जो भी पढ़ा है ये पूरा ही आपका वो सिलेबस रहने वाला है। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ सिलेबस आपको प्रॉपर टॉपिक्स नहीं बताया है, आपको बस आपके जो मास्टर्स लेवल है उसका सिलेबस आपको फॉलो करना है, बस इतना इन्होंने बताया है। सो इस तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड होगा। टेस्ट ए में कुछ इस तरीके से आपका पेपर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 40% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए, एंड 60% आपका जो है मास्टर्स लेवल का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें आपने मास्टर्स किया है वही आपका प्रॉपर सिलेबस होगा। और टोटल आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे टोटल 100 और एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और आपका जो टाइमिंग होगा 120 मिनट्स का होगा, मीन्स आपका जो टाइमिंग होगा ये 2 आवर्स का होगा, और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन पे आपके 3 मार्क होंगे। और याद रखिएगा अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग मार्क करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है। सो आपको सोच समझ कर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस इसी तरीके से आपका टेस्ट ए कंडक्ट करवाया जाएगा, और टेस्ट बी जो होगा आपका ये इंटरव्यू प्रोसेस पर होगा। अगर आप ये टेस्ट ए में 35% मार्क्स स्कोर करते हो तो आप टेस्ट बी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये इन्होंने बताया है। सो ये रहा आपका टेस्ट ए का सिलेबस। मतलब आपका 40% रिसर्च मेथोडोलॉजी होने वाला है और उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, और आपका 60% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें आपको मास्टर्स लेवल के जो भी आपके टॉपिक्स है वो कवर करना है। जो भी आपका मास्टर्स लेवल का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है जो आपने मास्टर्स में करा होगा। सो ये रहा आपका सिलेबस से रिलेटेड, और मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट्स भी बता दिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन करवा दिया। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको याद रखना है 15 फेब है आपकी। और तो मैं आपको एक बारी फिर से बता दूं शॉर्ट में कि आप हमारे इस कोर्स के थ्रू आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 full syllabus mock tests and 1000 plus practice MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में जैसे कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हो, आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स में मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सो इस वीडियो लेक्चर से आपके जो क्वेरीज है, आपके जो बेसिक डाउट्स है, सारे इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ नोट्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में पूछे ही जाते हैं उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर बताया है। अगर आप आपके एग्जाम के पहले भी इसको एक बार आपके नोट्स को फटाफट रीड करके चले जाओगे तो आप इजीली उन पॉइंट्स को याद रख सकते हो। उसी तरीके से 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, इस मॉक टेस्ट को करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आप आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो और आपको प्रिपरेशन की और कितनी जरूरत है। और उसी तरीके से 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ ये आपके एक तौर पर रिविजन का काम करेगी। आप इसको आपके एग्जाम के एक दिन पहले भी रीड कर अगर चले जाओगे एग्जाम में तो आप इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ सकते हो। सो हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और आपको आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो हम आपके क्वेश्चंस क्वेरीज क्लियर कर देंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होंगी, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, सो डोंट वरी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इसी कंटेंट से कई स्टूडेंट्स को उनके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इस कोर्स की फी काफी कम और प्रिसाइज है, सिर्फ
$499 ही है, सो आप इजीली परचेस कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है इस नंबर पर। और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो और ऐप में आपको इजीली ये सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। आप इजीली वहां से हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आप इसी तरीके से आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से, जिससे कि आप इजीली आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्वेरीज क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।